नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का हम प्रयास करेंगे। और अब बात हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की कर लेते हैं, जहां रेलवे फाटक को बंद किए जाने को लेकर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ ही आवाज उठा दी है। चंबा घाट में रेल ओवर ब्रिज पर दोनों ओर ट्रैफिक शुरू हो जाने के बाद अब यहां पर रेलवे बोर्ड ने फाटक को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर वीरवार को रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि वो पहले फाटक को अस्थायी और फिर स्थायी रूप से दीवार लगाकर बंद कर देंगे। इस बात की भनक जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी, वे मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। लोगों का कहना है कि फाटक के बंद होने से घरों के रास्ते बंद हो जाएंगे, तो वहीं उन्हें शमशान घाट तक शव को पहुंचाने के लिए भी करीब 2 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ेगा। लोगों के प्रदर्शन के दौरान मौजूद रेलवे अधिकारी भी ये सुनकर हैरान रह गए कि स्थानीय प्रशासन ने आज तक इससे संबंधित जनता से कोई संवाद क्यों नहीं किया। लोगों ने आरोप लगाया है कि ये पूरा मामला रेलवे और NHAI के बीच में वित्तीय भागीदारी से जुड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि वे लिखित प्रतिनिधित्व दोबारा देंगे और किसी भी कीमत पर इस फाटक को बंद नहीं होने देंगे। कि हमारा जो रोड ओवर ब्रिज था, जो हमारा फ्लाईओवर है, वो उसकी कमीशनिंग हमारी अक्टूबर 2024 में हो गई थी और हमारा फ्लाईओवर फंक्शनल हो गया था। लेकिन जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक हमारे रेलवे विभाग और NHAI अथॉरिटीज़ के बीच हुई थी कि जैसे ही फ्लाईओवर की कमीशनिंग हो जाएगी, रेलवे फाटक को बंद किया जाएगा। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के जो लोकल रेजिडेंट्स वहाँ पे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एक जॉइंट सर्वे जो था हमारा 25 सितंबर को रखा गया था। और जॉइंट सर्वे में हमारे NHAI, रेलवे अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लोग वहाँ पे मौजूद थे। और साथ में हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव से आसपास की जितनी पंचायतें और हमारे वार्ड्स प्रभावित हो रहे थे, वो भी मौके पर मौजूद थे। तो इसी चीज़ को वर्कआउट करने के लिए कि क्या फाटक को बंद किया जा सकता है या नहीं, एक जॉइंट सर्वे किया गया था। तो लोगों के जो भी हमें इश्यूज आए, उससे यही पाया गया कि अगर फाटक बंद किया जाता है तो हमारा जो भी चंबा घाट का सारा एरिया है, हमारा पड़क पंचायत, पड़क है, सलोगड़ा है, ब्रूरी, और हमारे जो 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मशरूम का है, वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बागवानी विभाग है, और उससे सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द बस स्टैंड, जो कि हमारा पुराना बस स्टैंड है, उसकी कनेक्टिविटी भी वहीं से रेलवे फाटक से होते हुए जाती है। तो बंद किया जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जो फ्लाईओवर है वहाँ पे वेरी हाई स्पीड में व्हीकल्स जाते हैं और हमारे जितने भी ये लोग हैं, ये 1.5-2 किलोमीटर के आसपास दोनों तरफ से जो है वो एंट्री एग्जिट NHAI द्वारा जो भी टर्निंग पॉइंट्स दिए गए हैं। लेकिन स्पीड को देखते हुए और स्लैट्स को देखते हुए बिल्कुल भी ये रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि पहले भी जब वो खुले थे तो काफ़ी एक्सीडेंट्स जो थे वो पाए गए थे। तो फिलहाल जो हमारा जिला प्रशासन की तरफ से एक रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द इश्यूज जो हमें लोगों से प्राप्त हुए, उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट जो है रेलवे अथॉरिटी से ये टेकअप किया जाएगा कि हमारी कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और हमारा जो एंट्री एग्जिट है वो वेरी फार ऑफ है, हमारा शमशान घाट भी नीचे है, उसकी कनेक्टिविटी भी बंद हो रही है। और साथ में फोरमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है हमारा रोड सेफ्टी को देखते हुए और जो हमारी सर्विस लेन जो नीचे दी गई है फ्लाईओवर के नीचे, उनकी फंक्शनैलिटी को देखते हुए ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है कि फाटक को बंद किया जाए। लोगों की माने तो ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि पूरे सोलन शहर की लड़ाई है। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की आवाजाही और कारोबारियों का रोजगार इस फैसले से बुरी तरीके से प्रभावित होगा। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी तो इसकी सीधी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। सोलन से अमर पुंज की रिपोर्ट। दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।